24 नवंबर 2024। सारा नाम है एक लड़की यूएसए में, उसको रात को 3:30 बजे मैसेज आते हैं। उसकी आंख खुलती है और जब वो मैसेज देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, रोना शुरू कर देती है। ये सारा पता कौन है? ये सारा MIT ग्रेजुएट है जिसने IT में जो है ग्रेजुएशन की है और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में डेटा सेंटर की इंचार्ज है। AI ने जो है ना एक्सपर्ट्स तक को नहीं छोड़ा है। वो जो मैसेज थे वो सारा की बेटी के थे और बहुत बुरी हालत में पिक्चर्स थी, पढ़ाना हालत में। सारा को कहा जाता है कि तुम्हारी पिक्चर्स हम लीक कर देंगे तुम्हारी बेटी के स्कूल में, उसके दोस्तों में, तुम्हारे ऑफिस में, अगर तुमने हमें अपने ऑफिस का एक्सेस ना दिया। ये जो AI है ना, ये हमारे लिए एक नेमत हो सकता है और है भी, बट साथ में एक वबा है, वबा जैसे कोविड-19 थी। अगर हम AI के साथ नहीं चले तो भी हम आउट हैं, और अगर हमने AI को समझा नहीं और अडॉप्ट नहीं किया तो ये हमारी लाइफ को अफेक्ट कर देगा, क्योंकि जो स्कैमर्स हैं वो हमसे पहले AI को लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। Scams are nothing new, but thanks to artificial intelligence, they are getting more sophisticated and more believable. This teenager was the victim of a vicious sextortion plot that ended in him taking his own life with a gunshot. $1,000 is now out of my wife and my retirement savings. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर, आप मुझे बियॉन्ड ताहिर के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात करेंगे AI और उसके स्कैम्स के ऊपर, और जो स्कैम्स अभी चल रहे हैं और जो होने वाले हैं, ताकि हमें पता हो कि AI को हमने किस तरह से साथ लेके चलना है। In the era of AI, deepfakes and scams are certainly increasing because of the technology. You know, we've seen new video apps and tools being released most recently, you know, chatbots that impersonate other people. And we have to be very aware of the dangers that presents, especially for children who might not be as educated in really identifying those dangers and those situations. आवाम को जो AI के बारे में पता चला है वो 2022 और 2023 के दरमियान पता चला है। जब से ChatGPT आया पूरी दुनिया ने AI करना शुरू कर दिया है। ये जो स्कैमर्स होते हैं या जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, ये जो है सबसे पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। 2019 में जर्मनी में एक कंपनी के फाइनेंस हेड को कॉल आती है उसके CEO की, और वो आवाज बिल्कुल ऐसी होती है जैसे उसके CEO की है, वही स्टाइल, वही बोलने का तरीका, और वो $2,24,000 उससे ट्रांसफर करवा लेते हैं। 2020 में सेम यही होता है वॉइस क्लोनिंग से। एक कंपनी के फाइनेंस हेड को कॉल आती है और उससे वो $17,000 ट्रांसफर करवा लेते हैं। 2020 में ही एक कॉल आती है एक माँ को उसके बच्चे की कि माँ मेरा एक्सीडेंट हो गया है, ये बात कर लें। और जो दूसरा बंदा बात करता है वो कहता है कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तुमने उसकी बात तो सुन ली होगी, अगर तुमने अभी $9,000 ट्रांसफर नहीं करे तो मैं इसको उठा के लेके नहीं जाऊंगा, और माँ डर के वो ट्रांसफर कर देती है। ये सारी बातें जब की हैं जब हमारे पास AI आया भी नहीं था, हमारे पास ChatGPT भी नहीं आया था, और ये स्कैमर्स अपना काम दिखा रहे थे। और जब हमारे पास ChatGPT आ गया और जब हर छोटे बड़े स्कैमर्स के हाथ में AI लग गया, तब तो उन्होंने वबाल मचा दिया। 2018 से 2022 तक ऐसे 1500 वाकयात हैं जो कि बहुत नोटेबल हैं, जो कि रिकॉर्ड हुए हैं, और बहुत से पता नहीं कितने ऐसे वाकयात होंगे जो कि रिकॉर्ड भी नहीं हुए हैं, जो वॉइस क्लोनिंग के ऊपर हुए होंगे। और अभी वॉइस क्लोनिंग से ही लोग बाहर नहीं आए थे कि वीडियो क्लोनिंग आ गई। नाउ यू कैन क्रिएट एनी वीडियो यू वांट, और इसको स्कैमर्स ने भी हमसे पहले लिया। अभी हम VO 3.1, VO 2.5 और इस तरह के सॉफ्टवेयर लेके वीडियो बना रहे थे, अपने काम कर रहे थे, अपनी वीडियोस को वायरल कर रहे थे, कंटेंट बना रहे थे, बट इसी दौरान स्कैमर्स जो है उनका प्लान तो कुछ और था, उन्होंने वीडियो क्लोनिंग स्टार्ट कर दी। 2023 में और 2024 में अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ अमेरिका के वीडियो क्लोनिंग के केसेस का रेशियो आप हिल जाएंगे। 2023 में जो है 4,700 केसेस वीडियो क्लोनिंग के जो है रिकॉर्ड हुए, जिसमें बताया गया कि ये जो है लोगों को ब्लैकमेल किया गया है वीडियो क्लोनिंग के लिहाज से। और 2024 में 70,000 केसेस जो हैं वो दर्ज हुए अमेरिका में। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन कंट्री राइट नाउ। अभी थोड़े अरसे पुरानी बात है कि हांगकांग में एक अकाउंटेंट को एक जूम की मीटिंग की रिक्वेस्ट आती है और वो समझता है कि उसको ऑफिस चाहिए। जब वो खोलता है तो सामने ऑफिस वाले ही बैठे होते हैं, सारे उसके ऑफिस की अपर मैनेजमेंट, CFO, CEO, जितनी अपर मैनेजमेंट सामने बैठी होती है, और उसको CEO कहता है कि मुझे कुछ ट्रांजेक्शन करनी है, वेंडर्स को फॉरेन पेमेंट करने हैं, और वो 12 से 13 ट्रांजेक्शन करवाता है, जो कि
ये $25 मिलियन की होती है। और सिर्फ ये नहीं, यूके में 73% एडल्ट्स को अभी तक वॉइस क्लोनिंग, वीडियो क्लोनिंग की कॉल्स और ये सब कुछ आ चुका है। उसमें से कितने लोग जो है बेवकूफ बने, कितने नहीं बने, वो एक अलग बात है। अभी अगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊं कि एक नॉर्मल स्कैम और AI स्कैम का फर्क क्या है, तो दुनिया में सिर्फ इन 1.5 साल में 1300% AI स्कैम की वजह से स्कैमर्स जो हैं बढ़ चुके हैं। 1300%। एलिजा केस सुना होगा, 25 जुलाई को जो हुआ, एक बच्चा था, उसको एक मैसेज आता है कि तुम्हारी पिक्चर्स हैं और ये सारी पिक्चर्स भराना होती हैं और ये पिक्चर्स तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे दोस्तों को, जो लोग तुम्हें बुली करते हैं उन सबको हम सेंड कर देंगे। अपने घर जाओ और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ला के दो। बच्चा ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुदकुशी कर लेता है। ये अमेरिका का केस है और इस केस के बाद पता लगता है कि ऐसे बच्चों के 50,000 और केसेस हैं। ठीक है, जब ये केस मशहूर होता है तो इतने सारे केसेस और सामने आते हैं। He wasn't depressed, he wasn't sad, he wasn't angry. Eli took his own life in February after investigators say he got a threatening text on his phone. वीडियो क्लोनिंग इतना ब्रूटल है ना कि मेरे जैसे AI एक्सपर्ट जो है उसको पहचानने में थोड़ा टाइम लगा है। तो सोचो, जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, जिनको AI के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिनको AI के बारे में जीरो पता है, अगर उनको कोई वीडियो कॉल आती है तुम्हारी तरफ से और तुम्हारी आवाज में और तुम बोलते हो कि मैं परेशान हूँ या तुम बोलते हो मुझे पैसों की जरूरत है, तो बेचारे क्या करेंगे? उनको तो कुछ पता नहीं है। वो तो अभी भी फेसबुक की वीडियोस जो AI की बनी हुई है उनको देख के रियल समझ रहे होते हैं। रात को घर पे आके हमें बता रहे होते हैं कि तुमने देखा फेसबुक में ये हो रहा है, तुमने देखा यहाँ ये हो रहा है, तुमने देखा वहां वो हो रहा है। ये जो AI है इसने सिर्फ उसे दुनिया को अफेक्ट नहीं किया हुआ, ये पाकिस्तान, इंडिया और इन सब जगहों को भी अफेक्ट कर चुका है। इंडिया में ई चलान जो है उसके लिए AI यूज हो रहा है। व्हाट्सएप पे लोगों के ई चलान आ रहे हैं विद रियल पिक्चर्स। पाकिस्तान में जो इलेक्शन कैंपेन थी 2024 में इमरान खान या नवाज शरीफ की, उसमें सारी जो वीडियोस यूज होती हैं वो सारी AI की यूज होती हैं किसी भी पॉलिटिकल के खिलाफ। और पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ की तो अभी कंप्लेंट्स में तुम्हें बताना शुरू नहीं करी हैं। इनके बारे में तो मैं तुम्हें बता ही सकता हूँ क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा कल्चर डिपेंडेंट है। इधर लोग कंप्लेन करने से भी डरते हैं। अमेरिका में ही सिर्फ जो है छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, कॉलेज के, उनको वीडियोज आ रही हैं। अभी थोड़ा अर्सा पहले एक बाप जिसके पास अपनी रिटायरमेंट के बाद एक सेविंग थी जो कि $40-50 हज़ार थी और उसको एक वीडियो कॉल आती है और उस वीडियो कॉल में वो दिखाता है कि उसका बच्चा जो है पीछे पड़ा हुआ है और उसका एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी के साथ और बोलता है कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाऊंगा अगर आपने $25,000 सेंड नहीं करे। और बाप जो है वो $25,000 सेंड कर देता है। ये सारी स्टोरीज रियल हैं, ये सारी वाकयात रियल हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं अपने पास से बता रहा हूँ और सबके लिंक मैं यूट्यूब में डालूंगा। मैं तुम्हें ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि अभी AI आया है और वो इतना ब्रूटल हो गया है। That's my message to everyone watching, to protect themselves and their own family. And that's why I'm doing this. पाकिस्तान में अगर 1300 से 1400 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं FIA में, तो उसमें 250 से 300 केसेस जो हैं वो सिर्फ AI के ऊपर हैं। AI वीडियो क्लोनिंग जो है वो अगर आप बात में लोगों को बताओगे कि ये AI से बना हुआ है, बात में समझाओगे ये AI से बना हुआ है, बट बहुत सारे लोगों के लिए, खासतौर में इंडिया, पाकिस्तान में, ये एक इज्जत और रिस्पेक्ट की बात हो जाती है। आपके पेरेंट्स समझेंगे नहीं, उनको तो IT के बारे में नहीं पता, उनको तो मोबाइल के बारे में नहीं पता, उनको आप AI के बारे में क्या समझाओगे? खानदान वाले जो है वो तो एक फख्र महसूस करते हैं कि अगर उनको किसी और की बुरी बात पता लगे। तो इस कल्चर में और इस सोसाइटी में जब एक लड़की को या एक लड़के को मैसेज आएगा या कोई भी बंदा कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों ना हो और उसको उसकी फैमिली के मैसेज आएंगे कि तुम्हारी फैमिली के साथ ये कर देंगे, तुम्हारे बच्चों के साथ ये कर देंगे, तो वो क्यों नहीं फंसेगा? और इससे निकलना जो है वो इतना आसान नहीं है, बट इससे हम निकल सकते हैं अगर हम सब मिल के चाहें तो। When we talk about deep fakes and scams, we have to keep in mind that culture influences how people perceive the information that they receive, especially in the digital world. In cultures where sometimes children are taught to respect authority and show respect to the elders, receiving a message that appears like a scam or a deep fake might be hard to recognize and to challenge, because if it sounds authoritative, if it sounds like it comes from a person they respect, they will accept it and believe it for what it is. I believe it's true without challenging it, because that's the way they were brought up and it is part of their culture. It is important for families to have discussions at home around the dinner table maybe about what is right or what feels right and what feels like it might be fake. देखो, एक बात समझ लो कि लोग AI को यूज कैसे कर सकते हैं, खास तौर में स्कैमर्स यूज कैसे कर सकते हैं, ताकि तुम्हें आइडिया हो।
वो तुम्हारी वॉइस को क्लोन कर सकते हैं 3 सेकंड के अंदर। अगर तुम्हारे कहीं भी वॉइस पड़ी हुई है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, उठाएंगे, क्लोन कर लेंगे। तुम्हारी पिक्चर्स किसी भी सोशल मीडिया में पड़ी हुई है, इंस्टाग्राम में पड़ी हुई है, कहीं पड़ी हुई है, उसको यूज करके वो वीडियो बना सकते हैं, उसको यूज करके वो जो है पिक्चर्स बना सकते हैं और उसको वो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। एआई सिर्फ वॉइस क्लोनिंग और वीडियो क्लोनिंग नहीं है। जहां पहले तुम कोई इमेज खोलते थे और डाउनलोड करते थे तो कोई वायरस यहाँ आता था, अब इमेज के अंदर भी वायरस आ सकते हैं, पीडीएफ फाइल के अंदर वायरस आ सकते हैं। तुम अगर किसी को जानते नहीं हो तो उससे इमेज भी नहीं लो और उससे कोई पीडीएफ फाइल भी नहीं लो। और सिर्फ यहाँ नहीं, जूम मीटिंग, गूगल मीट, एआई को तुम कहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सामने 10 बंदे रियल हैं और उसमें 2 बंदे जो हैं वो स्कैमर्स हैं। तुमने देखना है कि अगर वो अनयूजुअल बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है नहीं करो। सिक्योरिटी जो आपके ऑफिस की है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड करें। डायरेक्ट जो है सिक्योरिटी जो है ना, अब वो सीआईओ और सीटीओ को के लेवल की बस की बात नहीं है, 3 लोगों के लेवल की बस की बात हो, क्योंकि आपको नहीं पता किसी को भी ये इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। आपको ईमेल आ सकती है। पहले स्कैमर्स ईमेल करते थे तो वो ईमेल ऐसी होती थी कि उसमें हम गलतियां निकालते थे कि भाई ये स्पेल मिस्टेक है, ये है। आपके पास मैसेज आते थे, हम लोग गलतियां निकालते थे कि ये मैसेज है और ये प्रॉब्लम है। अब एआई के बाद ईमेल्स इतनी प्रोफेशनल होती हैं कि आपके भी लेवल से ऊपर होती हैं, ठीक है। तो स्कैमर्स को अब लिखना बहुत आसान है, स्कैमर्स के लिए बोलना बहुत आसान है। इंग्लिश में ऐसे बात करेंगे, इस एक्सेंट में बात करेंगे कि आप हैरान हो जाओगे, आप कुछ कह नहीं सकते हो कि उसकी इंग्लिश बेकार है। साथ में सबसे जो बड़ा मसला है, इसकी एक्सेस बहुत आसान है। आप ये सारे सॉफ्टवेयर जो है अपने पास लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, आप ये सारे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो आप अपने दिमाग में ये लाजमी रखें कि अब आपको हर कदम सोच और समझ के चलना है, ठीक है। अगर आपने कोई भी गलत कदम लिया तो इट कैन बी आप मास डिस्ट्रक्शन फॉर योर ऑफिस और इट कैन बी अ मेस फॉर योर होम एज वेल। तो आपने बहुत समझ के लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर निकाल रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज निकाल रहे हैं ना गवर्नमेंट लेवल, तो ये सोच के चलाएं कि आप स्कैमर्स भी हैं। जैसे सिंध में ई चलान स्टार्ट हुआ, इंडिया में ई चलान स्टार्ट हुआ, तो आप पहले ई चलान के बारे में लोगों को एजुकेट करें। आप उनको मैसेज पे जो है लिंक सेंड नहीं करें ई चलान का, आप उनके लिए बाकायदा ऐप बनाएं कि वो सिर्फ ऐप के जरिए ही चलान भर सकते हैं। और वो ऐप जो है किस वेबसाइट में कहाँ अवेलेबल है। पहले कोई भी चीज निकालने से पहले जिसका स्कैमर्स फायदा उठाएं, उससे पहले लोगों को एजुकेट करें कि उसको किस तरह से यूज करना है। पाकिस्तान में अभी भी FIA का पूरा ऑफिस बेनजीर इनकम सपोर्ट के फ्रॉड से भरा होता है जो कि मैसेज पे आता है। हम कितना आगे निकल चुके हैं मगर अभी भी लोग मैसेज से बेवकूफ बन रहे हैं। इंडिया जो है पूरा भरा हुआ है ई चलान के स्कैमर से। और अभी सिर्फ यहाँ नहीं, जो डब्बे का सिस्टम है जिसके लिए पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, हमारे पास ना कोई AI के ऊपर पॉलिसीज हैं। जब ये AI में कन्वर्ट होंगे और ये जब क्रेडिट कार्ड लेने के लिए दूसरे लोगों को कॉल्स करेंगे विद द प्रूफ कि भाई मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, और वीडियो कॉल में आएगा, पीछे बैंक का लोगो भी आ रहा होगा, आप जिसका जो मैनेजर है लास्ट, उस मैनेजर की आवाज में बात कर रहा होगा। तो जब ये लेवल स्टार्ट होगा तो सोचें कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सबसे पहले रूल्स निकालें, लॉस निकालें और डिपार्टमेंट को एक्सेस दें और उनको बोलें कि AI के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। FIA, CIA, ये लोग AI के ऊपर काम करें, एथिकल के ऊपर काम करें और इसके लॉज, इसके रूल्स निकालना स्टार्ट करें। उसके बाद आप जो है पॉलिसी निकालें जो आपने अपनी गवर्नमेंट को मार्केट करने के लिए निकालनी है, लोगों को बताने के लिए निकालनी है कि हम लोगों के लिए कोई इतना पढ़ा देंगे, इतना सिखा देंगे। ये सब बात में इससे पहले जो है आपने लोगों को बचाना है। AI जो है ना अभी स्टार्टिंग, और AI जो है एक नेमत समझ लो, इसको ये समझ लो कि हमारे हाथ में एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लगी है जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बट AI जो है ना एक वबा भी है, वबा जैसे कोविड था, ठीक है। अगर आपने AI को यूज नहीं किया तो आप लीक से बाहर हो जाओगे। अगर स्कैमर्स के हाथ में AI लग गया तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे। तो इसके लिए हमें एजुकेशन की जरूरत है, वो भी गवर्नमेंट लेवल पे, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे मदरसों में, हर जगह गवर्नमेंट लेवल पे लोगों को एजुकेट किया जाए कि आपको हो सकता है ऐसी कॉल आए, आपको हो सकता है ऐसी वीडियो आए, और उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को यकीन दिलाया जाए कि अगर आपका बच्चा आपके पास आए और आपको बताए कि मेरी वीडियो से मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपने शॉक नहीं होना, आपने उसका साथ देना है, आपने कंप्लेन करनी है। हमें AI के साथ चलना होगा, हमें कल्चर का और इन चीजों का ख्याल तो रखना है, बट हमें ये बात को समझ जाना चाहिए कि अब AI का दौर आ गया और AI जो है वो इतना ब्रूटल है। ही डजंट केयर अबाउट कल्चर, ही डजंट केयर अबाउट रिलीजन, ही डजंट केयर अबाउट व्हाट यू आर एंड हु यू आर। सेफ हैंड में है तो बहुत अच्छा है, और अगर सेफ हैंड में नहीं है तो बहुत खतरनाक है। दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि AI स्कैम है क्या, और हम अभी से ही इसके बारे में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दें। टेक केयर।